धर्म और अधर्म के महायुद्ध में जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, वे थे नारायणी सेना। ये वह सेना थी जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की थी, लेकिन नियति ने इसे कौरवों का साथ निभाने के लिए विवश कर दिया। यह कहानी उसी वीर नारायणी सेना की है जिसने महाभारत के युद्ध में अपनी अमिट छाप छोड़ी। सेना का गठन और विशेषता। भगवान श्री कृष्ण के पास दो सबसे बड़ी शक्तियां थीं, स्वयं उनका दिव्य ज्ञान और नारायणी सेना। यह सेना कोई साधारण सेना नहीं थी। ये महारथियों, गदाधारियों, धनुर्धारियों और रणनीतिकारों से सुसज्जित थी। श्री कृष्ण के प्रभाव और शिक्षा के कारण यह सेना युद्ध कौशल में अपराजेय थी। प्रत्येक योद्धा श्री कृष्ण का अन्य भक्त था और उनके आदेश को शिरोधार्य मानता था। दुर्योधन और अर्जुन का द्वंद्व। महाभारत का युद्ध जब निश्चित हो गया, तब कौरव और पांडव दोनों अपनी शक्ति बढ़ाने में लग गए। युद्ध की तैयारी के दौरान दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने द्वारका पहुंचे। संयोगवश जब वे पहुंचे तो श्री कृष्ण शयन कर रहे थे। दुर्योधन पहले आया था, लेकिन वह श्री कृष्ण के सिरहाने बैठ गया, जबकि अर्जुन उनके चरणों के पास। जब श्री कृष्ण जागे तो उनकी दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी और फिर उन्होंने दुर्योधन को देखा। श्री कृष्ण ने दोनों से पूछा, तुम दोनों मेरी सहायता क्यों चाहते हो? तब दुर्योधन ने कहा, हमारे बीच महायुद्ध होने वाला है और आपकी शक्ति की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पास दो विकल्प है। एक ओर मैं स्वयं हूं, पर मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना है जो अजेय है। तुम दोनों में से पहले अर्जुन को चुनने का अवसर मिलेगा, क्योंकि वह पहले दिखाई दिया। अर्जुन ने बिना देर किए कहा, कृपा चाहिए, आप मुझे सारथी बने दुर्गे के। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसे लगा कि पांडवों ने सबसे बड़ी भूल कर दी है। उसने तुरंत नारायणी सेना को अपने पक्ष में कर लिया और प्रसन्नता से द्वारका से लौट गया। नारायणी सेना की दुविधा। जब नारायणी सेना कुछ ज्ञात हुआ कि उन्हें कौरवों की ओर से लड़कियां युद्ध करना होगा, वे दुविधा में पड़ गए। वे जन्म से श्री कृष्ण के अनुयायी थे। उनकी शिक्षा के अनुसार धर्म की रक्षा करना उनका कर्तव्य था, लेकिन उनके स्वामी का आदेश था कि वे दुर्योधन के अधीन होकर कौरवों की ओर से युद्ध करें। युद्ध की पूर्व संध्या पर नारायणी सेना के सेनापति ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा, हम श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, लेकिन हमें उनका आदेश मिला है कि हम दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करें। यह हमारी परीक्षा है। हमें वीरता और निष्ठा का परिचय देना होगा, भले ही हम जानते हों कि धर्म किसके पक्ष में है। महाभारत के युद्ध में नारायणी सेना की भूमिका। युद्ध आरंभ होते ही नारायणी सेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वे दुर्योधन के लिए एक डाल बन गए। पांडवों की सेना को कई बार इस सेना की रणनीति और बलशाली योद्धाओं के कारण हार का सामना करना पड़ा। भीम और सात्विकी ने कई बार नारायणी सेना को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ये योद्धा अपने आदेश पर अडिग थे। युद्ध के 10वें दिन तक नारायणी सेना ने अपनी अप्रतिम वीरता से कई पांडव वीरों को परास्त किया, लेकिन युद्ध का पलड़ा धीरे धीरे पांडवों की ओर झुकने लगा। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी थे और उनकी दिव्य नीतियों के कारण कौरव पक्ष कमजोर होता गया। धर्म और कर्तव्य के बीच संघर्ष। युद्ध के अंत की ओर नारायणी सेना के कई योद्धाओं के मन में यह विचार आने लगा कि क्या वे सच में धर्म की रक्षा कर रहे हैं। वे जानते थे कि श्री कृष्ण सत्य और धर्म के प्रतीक है, और उन्होंने पांडवों का साथ दिया है। एक नारायणी योद्धा ने अपने साथी से कहा, हम किस ओर लड़ रहे हैं? क्या ये वही धर्म है जिसकी शिक्षा श्री कृष्ण ने हमें दी थी? दूसरे योद्धा ने उत्तर दिया, हमने अपनी निष्ठा श्री कृष्ण को दी थी, हाँ, और उन्होंने हमें आदेश दिया था कि हम कौरवों के साथ रहें। ये हमारी परीक्षा है कि हम उनके आदेश का पालन करें, चाहे परिणाम कुछ भी हो। नारायणी सेना का अंत। युद्ध के अंतिम दिनों में नारायणी सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। उनके अधिकांश वीर योद्धा धराशायी हो चुके थे। श्री कृष्ण ने युद्ध के आरंभ में ही कहा था कि यह धर्म युद्ध पांडवों के पक्ष में समाप्त होगा, और वही हुआ। दुर्योधन की पराजय के साथ नारायणी सेना का अस्तित्व भी समाप्त हो गया, लेकिन उनकी वीरता, निष्ठा और कर्तव्यपरायणता इतिहास में अमर हो गई। महाभारत के इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी कर्तव्य और धर्म के बीच द्वंद्व उत्पन्न होता है। नारायणी सेना को यह परीक्षा देनी पड़ी कि वे अपनी निष्ठा निभाएं या धर्म की रक्षा करें।
युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म का मार्ग सीधा नहीं होता अर्जुन। कभी कभी निष्ठा और धर्म में टकराव होता है, लेकिन जो भी अपने कर्तव्य का पालन करता है वह अमर हो जाता है। नारायणी सेना ने कर्तव्य निभाया, इसलिए वे भी अमर है।